हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनॉन में कवर करेंगे एफोरिज्म 20 से लेके एफोरिज्म 24 तक। तो सबसे पहले इसमें एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एफोरिज्म 20 से एफोरिज्म 24 तक है वो एक्सपेंशन है एफोरिज्म 16 से एफोरिज्म 18 का, फर्स्ट एडिशन के। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अब हम देखते हैं एफोरिज्म 20, जिसमें थोड़ा सा ड्रग प्रूविंग के बारे में दिया गया है कि हम कैसे जो मेडिसिन की पावर होती है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी पावर क्या है, क्योंकि हम मेडिसिन की पावर सिर्फ आंखों से तो देख नहीं सकते। तो उसके लिए लिखा है स्पिरिट लाइक ऑल्टरिंग पावर लाइज हिडन इन द इनर नेचर ऑफ मेडिसिन। मतलब जो मेडिसिन की पावर है वो एक स्पिरिट लाइक है जिसको हम देख नहीं सकते। दिस पावर ऑफ मेडिसिन कैन ओनली बी नोन बाय एक्सपीरियंस ऑफ फेनोमेना इट डिस्प्लेज ऑन द मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ, दैट इज ड्रग प्रूविंग। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मेडिसिन एक्ट करती है? जब हम किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को ड्रग प्रूविंग में मेडिसिन देते हैं, फिर उसके साइन और सिम्टम्स शो होते हैं, तो उस साइन और सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि मेडिसिन के अंदर पावर है जो एज अ रिजल्ट हमें हेल्दी मैन के बॉडी पे दिख रही है। आज हम जितने भी एफोरिज्म पढ़ेंगे सब बहुत शॉर्ट और छोटे छोटे एफोरिज्म है। नेक्स्ट आता है हमारा एफोरिज्म 21, जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर इज डिसीज क्योरिंग पावर, ये वाली लाइन। और क्या दिया है? मेडिसिन कॉज डिस्टिंक्ट ऑल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ इन हेल्दी इंडिविजुअल। अगर हम किसी हेल्दी पर्सन को भी अगर मेडिसिन देते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, तो वो उसके हेल्दी स्टेट में भी चेंजेस करता है। वही होती है मेडिसिन की पावर। इफ डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर इज द डिसीज क्योरिंग पावर, मतलब जिस मेडिसिन को देने से हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर जो साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही साइन और सिम्टम्स हम डिसीज पर्सन को सेम मेडिसिन देके क्योर कर सकते हैं। तो ये है एफोरिज्म 21 का जिस्ट। फिर आता है एफोरिज्म 22, मेडिसिन प्रोड्यूसेस सर्टेन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट टू रिमूव नेचुरल मॉर्बिड स्टेट। तो जो मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन है, वो आर्टिफिशियल साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है या आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस करती है जो नेचुरल डिसीज को रिमूव करता है। फिर नेक्स्ट क्या है? मेडिसिन कैन बी अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर और अपोजिट सिम्टम्स, दैट इज होम्योपैथी एंड एंटीपैथी। तो मेडिसिन कैसे वर्क करती है उसी के बेसिस पे मेडिसिन को दो टाइप में डिवाइड किया है। एक है होम्योपैथी और एक है एंटीपैथी। तो होम्योपैथी कैसे वर्क करता है? होम्योपैथी वर्क करता है लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जो मेडिसिन जो सिम्टम्स हेल्दी पर्सन पे प्रोड्यूस कर रही है वही सिम्टम वो डिसीज पर्सन पे क्योर करेगी। और एंटीपैथी पूरा अपोजिट है, जो उसका एक्शन है उसके पूरा अपोजिट एक्ट करती है। फुटनोट में एलोपैथी वर्ड यूज हुआ है। मेडिसिनल सिम्टम्स हैव नो डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशन टू द मॉर्बिड स्टेट, neither similar nor opposite but quite heterogeneous. This method is irresponsible murderous with life of patient। तो ये एलोपैथी के बारे में बोला गया है। फिर आता है हमारा एफोरिज्म 23, जिसमें एंटीपैथी एनेंशियोपैथी पैलिएटिव ट्रीटमेंट के बारे में दिया गया है। तो एफोरिज्म 23 में डीमेरिट्स बताया गया है, डीमेरिट्स ऑफ एंटीपैथी। तो क्या क्या डीमेरिट्स है इसके? कॉज ट्रांजिएंट अपरेंट एलिविएशन आफ्टर दैट द सिम्टम्स इंक्रीजेस इट्स इंटेंसिटी एंड मैनिफेस्टली एग्रीवेटेड। मतलब अगर हम किसी को एंटीपैथी या पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए तो उसके साइन और सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जब मेडिसिन के इफेक्ट खत्म होने के बाद वापस आएंगे तो और उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा एग्रीवेटेड फॉर्म में सेम सिम्टम्स अगर करेंगे, अगर हम किसी का एंटीपैथी ट्रीटमेंट करते हैं तो।
तो ये हो गया एफोरिज्म 23। फिर एफोरिज्म 24 होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। दैट इज एफोरिज्म 24 में सुपीरियोरिटी ऑफ होम्योपैथी बताया गया है। सुपीरियोरिटी ऑफ होम्योपैथी। Medicine is selected on the basis of totality of symptoms, which produces an artificial disease most similar to the natural disease। तो होम्योपैथी कैसे वर्क करता है? जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे भी सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं जो वो अनहेल्दी या डिसीज पर्सन पे क्योर कर सकती हैं। और ये सिलेक्शन होता है, मेडिसिन का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं किसी केस में? ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो ये हो गया हमारा एफोरिज्म 24। फिर एफोरिज्म 25 होम्योपैथी क्योर कैसे करता है, ये एफोरिज्म 25 में है। मेडिसिन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिम्टम्स, सिमिलरिटी, सुटेबल डोज, पोटेंसी एंड एंटीनुएशन कॉज क्योर ऑफ डिसीज। तो होम्योपैथी डिसीज को कैसे क्योर करता है? हम मेडिसिन चूज करते हैं मैक्सिमम टोटलिटी को लेके। अगर हमने किसी पेशेंट के 10 सिम्टम्स लिए हैं और किसी एक मेडिसिन से उसके 8 आउट ऑफ 10 सिम्टम्स मैच करते हैं तो वो उसका मोस्ट सिमिलर या सिमिलिमम मेडिसिन होगा जो उस डिसीज में हम दे सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। फुटनोट 1 में कहा गया है ओल्ड स्कूल ऑफ फिजिशियंस गेन्स नो एक्सपीरियंस बाय देयर कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन। तो जो ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस करते थे, बहुत सारे मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्राइब कर देते थे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। दे डू नॉट इन्वेस्टिगेट केयरफुली बट डिपेंड्स ऑन सिस्टमिक पैथोलॉजी। तो उस टाइम पे लोग सिर्फ पैथोलॉजी देख के मेडिसिन देते थे, वो केस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं करते थे। और फुटनोट 1 में एक टर्म यूज हुआ है कैलेडोस्कोप। एफोरिज्म 25 के फुटनोट 1 में टर्म जो यूज हुआ है वो है कैलेडोस्कोप। ये इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ड है वो फुटनोट 1 में है एफोरिज्म 25 के। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आप किसी भी एफोरिज्म का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो अगर किसी को यूनिवर्सिटी एग्जाम में हेल्प चाहिए किसी एफोरिज्म से रिलेटेड, तो वो मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।